आज हम बात कर रहे हैं ऐसी धारा की जो वैवाहिक संबंधों की निजता, मर्यादा और न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता तीनों को संतुलित करती है। बीएनएसएस की धारा 219। क्या हर वैवाहिक विवाद आपराधिक मुकदमे का विषय बना दिया जाए? धारा 219 एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करती है। विवाह संबंधी अपराधों जैसे द्विविवाह, धोखे से विवाह, परित्याग या वैवाहिक छल में संज्ञान तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त यानी पीड़ित स्वयं शिकायत करे। यानी कोई एफआईआर नहीं, कोई थाने का दबाव नहीं, ये कंप्लेंट ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ कानून की मंशा बेहद संवेदनशील है। विवाह कोई सड़क का झगड़ा नहीं या दो व्यक्तियों का निजी समझौता है जिसे लेकर पूरा समाज अनावश्यक दखल देने लगता है। इसीलिए विधायिका ने कहा, तीसरा व्यक्ति वैवाहिक अपराध को लेकर आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। पीड़ित स्वयं आगे आएगा तभी न्यायिक तंत्र सक्रिय होगा। दुर्भावनापूर्ण शिकायतों ने वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया को जहरीला किया है। 219 इसका सीधा उत्तर है। ना कोई प्रतिशोधात्मक एफआईआर, ना कोई झूठा दबाव, ना कोई सामाजिक बदनामी बनाने वाला हथियार। केवल पीड़ित और वही पीड़ित आपराधिक प्रक्रिया की द्वार खोलेगा। कुछ पीड़ित शिकायत नहीं कर पाते, जैसे नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार, दुर्बल या अशक्त व्यक्ति और ऐसी औरतें जिनको स्थानीय रिवाज सार्वजनिक उपस्थिति से रोकती हैं। ऐसे वक्त में कोर्ट की अनुमति के साथ प्रतिनिधि शिकायत का रास्ता खोला गया है। यानी कानून ने पीड़ित की आवाज बंद नहीं होने दी और उनके नाम पर कोई दुरुपयोग भी नहीं होने दिया। कई बार पति पीड़ित होता है और वो देश की रक्षा में सीमा पर तैनात है, छुट्टी मिलना संभव नहीं है, तो धारा 219 उसे एक वैधानिक सहारा देती है। वह लिखित प्राधिकरण देकर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत करा सकता है। कमांडिंग ऑफिसर का प्रमाण पत्र स्वतः विश्वसनीय माना जाएगा जब तक उसे झूठा साबित न किया जाए। मान लीजिए एक महिला को पता चलता है कि उसका पति पहले से शादीशुदा था, वह धोखे का शिकार है, लेकिन परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य खुद जाकर रिश्ता तोड़ने के नाम पर पुलिस में रिपोर्ट करा देता है। धारा 219 कहती है यह शिकायत अमान्य है, केवल पीड़ित महिला की ओर से ही की गई शिकायत कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देगी। यहाँ कानून का संदेश साफ है, पीड़ित की इच्छा और आवाज सर्वोच्च है। यदि पति ने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाया और ये अपराध है, परंतु शिकायत 1 वर्ष के भीतर करनी होगी। वर्षों के बाद उभरने वाला मुकदमे को कानून न्याय हित के विरुद्ध मानता है। यही है धारा की व्यवहारिकता। धारा 219 एक संदेश देती है, कानून का उद्देश्य परिवार को अपराध स्थल बनाना नहीं, बल्कि न्याय को पीड़ित की इच्छा के अनुसार संचालित करना है। ये धारा 3 स्तंभों की रक्षा करती है: गोपनीयता, गरिमा, न्यायिक संतुलन। यदि कानून का मकसद न्याय को मानवीय बनाना है तो धारा 219 उसी दिशा में उठाया गया संतुलित कदम।